गाइस, आज हम आपको लिए चलते हैं कुमायूं, नैनीताल जिले के कुमायूं पर्वतों के गर्भ में स्थित एक सुंदर और मनोरम धार्मिक स्थल जिसे कैंची धाम कहते हैं। वहाँ की मैं आपको दर्शन और सैर दोनों करवा रहा हूँ। सैर का मतलब यह है कि मनोरम प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है, और दर्शन मतलब चूँकि बाबा नीम करोली से संबंधित यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ये फेसबुक के फाउंडर जुकरबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स, ये लोग उस समय कुछ अपने व्यापारिक तनाव के दौर से गुजर रहे थे और इनको पता चला कैंची धाम का, बाबा नीम करोली के स्थान का। तो उन्होंने इस दरबार में हाजिरी लगाया और आज विश्व में अपने व्यापार को चरम पर पहुंचा करके अपनी पताका लहरा रहे हैं। तो मैं आपको कैंची धाम लिए चलता हूँ। हालांकि मंदिर के अंदर जाना मोबाइल लेकर के निषेध है, लेकिन मैं बाहर से मंदिर का दर्शन कराऊंगा आपको और उससे जुड़ी कुछ कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ दो पर्वतों के बीच एक ऐसा प्राकृतिक स्थान जो कि कैंची के आकार का बन गया है, जिसे कैंची धाम कहते हैं। तो मेरे साथ आइए, दर्शन करिए कैंची धाम मंदिर, बाबा नीम करोली। ये प्राकृतिक छटा देखिए, ऊपर पर्वत, और ये क्षिप्रा नदी कलकल करती हुई जहाँ बहती है। ये है मुख्य सड़क से एक प्रवेश द्वार है जिससे सीढ़ियों के द्वारा नीचे इससे जाते हैं। सीढ़ियों से नीचे जब आप उतरेंगे तो आपको क्षिप्रा नदी बहती हुई दिखाई देंगी, जहाँ पर्वतों के बड़े बड़े शिलाएं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये है क्षिप्रा नदी। सर्वप्रथम यहाँ आने का और बाबा का यह स्थान ढूंढने का के पीछे भी एक कहानी है। सर्वप्रथम यहाँ जब बाबा आए कैंची धाम पर में, तो यहाँ लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने बताया, अपने एक भक्त को बताया कि यहाँ अंदर एक धुनी है और एक गुफा है, जबकि यहाँ स्थानीय लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। तो उनके अनुसार उन बाबा पर विश्वास करके लोगों ने ये बताया, वहाँ कुछ खुदाई शुरू किया तो अंदर उनको वही चीज़ें दिखाई दी जिसको बाबा ने बताया था। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये स्थान हनुमान जी का है और यहाँ एक हनुमान मंदिर बनना चाहिए। तो हनुमान मंदिर के बाद वहाँ एक राम जानकी का भी मंदिर है और उनको उनके बगल में माता विंध्यवासिनी का है। पुनः एक सिद्धिदात्री माँ का एक स्थान है। और जब 1973 में बाबा ने समाधि लिया तो वहाँ एक मंदिर बना दिया गया, उस समाधि स्थल, और उसके ऊपर उनका एक सजीव मूर्ति बना दी गई।
जिसको कि आज भी लोग देख करके उनकी पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं। तो मेन वहाँ नीम करोली के नाम से जो चीज़ें हैं या बातें हैं वो क्यों पड़ा। नीम करोली बाबा, एक नीम करोली नाम का स्थान है जहाँ से ट्रेन से वो गुजर रहे थे और टीटी ने बिना टिकट उनको जबरन उतार दिया और ये चिमटा लगा करके वहीं बैठ गए, तो ट्रेन रुक गई, चली नहीं। लोगों ने फिर जाकर के कहा तो रेलवे के अधिकारियों ने इनसे अनुनय विनय किया और जाकर के इनको मनाया, तो ट्रेन में बैठे, उसके बाद ट्रेन चलने लगी। तब से नीम करोली वाला बाबा के नाम से विख्यात हो गए। दूसरी बातें, यहाँ जो उन कंबल का चढ़ावा किया जाता है, फल, लड्डू और कंबल के चढ़ावा के पीछे ये है कि इनके एक भक्त का लड़का ब्रिटिश आर्मी में था। उस द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश आर्मी की एक छोटी टुकड़ी पर जापानी सेना के सैनिकों ने हमला कर दिया, जिसे कि सारे सैनिक उसमें मारे गए। बस उस भक्त का लड़का जो था वो रात भर गोलियों से झेलता रहा। सुबह जब बाबा ने वो कंबल दिए उस भक्त के को, तो बताया कि आपका लड़का एक